हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम थी। आई होप आप सबके एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुए होंगे और आप लोग अब अपने आंसर मिलाने के लिए बेताब होंगे। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग लोगों ने आंसर डाल दिए हैं। बहुत से लोगों ने अपने आंसर मिला भी लिए होंगे। जो लोग अपने आंसर नहीं मिला पाए हैं या जिन्हें मिलाने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ ए का आंसर शीट अपलोड किया है। आप अपने आंसर आराम से मिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोपहर की शिफ्ट यानी जो सेकंड शिफ्ट थी उसका क्वेश्चन बुकलेट ए सीरीज़ का आंसर है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम फटाफट आपके आंसर मिलवा देते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस क्रम में लोग भारत आए। तो इसका आंसर आपका होगा सी वाला, यानी कि पहले फाहियान, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद थॉमस रो। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। इसका आंसर आपका होगा बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि बी, 2 का बी। थर्ड क्वेश्चन था, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसका भी आंसर आपका बी है, लॉर्ड डलहौजी। अलग अलग आंसर सीरीज़ में अलग अलग जगह पे आपके ऑप्शन भी चेंज है, क्वेश्चन नंबर चेंज है, साथ में आंसर का क्रम भी चेंज है। कहीं पे ये ए में पड़ा होगा, कहीं में बी में पड़ा होगा। तो आप सिर्फ ए वाले जो है इसको मिलाएं। ए में ये बी, ए सीरीज़ में ये बी ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी। चौथा क्वेश्चन आपका था, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में आप सभी लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में एक थे, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मौर्यकालीन भारत के विवरण में इंडिका के लेखक कौन थे। सभी लोग जानते हैं इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन प्रथम जो है भारत आया था 3 फरवरी 1928, यानी डी वाला आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपके बी ऑप्शन, यानी कि लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। इंडियन नेशनल आर्मी सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की थी। तो आप देखेंगे तो बी में आपका ए का सेकंड ऑप्शन जो है सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। तो इसका 8 का बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन जुड़ने का विरोध किया था। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी षड्यंत्र केस में कौन शामिल थे। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA आपका इसका आंसर होगा। नागार्जुन बांध, सागर बांध किस नदी पे है। तो ये कृष्णा नदी पे है, आप सभी जानते होंगे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। 1953 एडमंड हिलेरी और नॉर्गे तेनसिंग द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी उद्यान, इसका और नाम क्या है। तो इसका नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो दल्ली राजहरा जो है इसका संयंत्र है। इसका ऑप्शन होगा 14 का ए। 13 का आपका सी है और 14 का ए है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 2 और 3। जो आपका 12 लापचा और शिपकी ला ये जो है आपके हिमाचल में है, और थांगाला, नीतिशपा और लिपुलेक ये आपके उत्तराखंड में है। तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होती है। इसका आंसर होगा सी, नई पूंजी के अनुमानित प्राप्ति पर। जब उद्योगपतियों को लगेगा कि नई पूंजी पर उनकी अनुमानित प्राप्ति अधिक होगी तो निजी निवेश बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि डी ऑप्शन, 17 का डी। 18वां नंबर क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। तो सेवा क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपकी टेरिशरी में आते हैं, यानी कि तृतीयक में आते हैं, यानी इसका आंसर आपका होगा ए, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सब जानते हैं कि वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 19 का बी जो है आपका सही है। जिन लोगों ने MS स्वामीनाथन लगाया है वो ये जान ले कि MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो है मेन है, मुखिया थे। अब आइए आर्थिक सुधारों के ऊपर। 1991 प्रधानमंत्री कौन थे। सभी जानते हैं PV नरसिम्हा राव जी ने ही आर्थिक सुधारों की शुरुआत भारत में की थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में राज्य सूची में नहीं आता है। तो आप देख लीजिए CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है
ये आपका जो है डी 21 का डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो अर्धसंघीय संरचना। 22 का ए, बुकलेट सीरीज ए के हिसाब से मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका आपका आंसर होगा सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। 23 का सी। नंबर 24 का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, अनुच्छेद 40। 24 का बी। 25 का आप आएंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी। 25 का ए। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में जब आपका स्विच बंद होगा तो सर्किट में होगा। जैसे ही आप स्विच ऑन कर देंगे तो आपका जो भी अप्लायंस है उस अप्लायंस में आपकी बिजली चली जाएगी, सर्किट से आगे फ्लो कर जाएगी। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एसआई इकाई क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद, आप जो भी खट्टे चीज़ें हैं उसमें आप जान जाएंगे तो ज़्यादा करके आंसर आपका साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल आएगा। 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है, ये तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा, कार्सियोजेनिक यानी कि कैंसर से रिलेटेड जो है ये रसायन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी। 30 का बी, एपिडर्मिस जो है त्वचा की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है, अधिचर्म। अब आइए मैथ्स की तरफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे मैथ्स के। 31 में आपका आंसर आएगा फर्स्ट यानी ए का 1 आंसर आएगा। 32 का आपका आंसर है 300। अगर आप जो है कि 75/2 को 1/8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 300 बड़े आसानी से आ जाएगा। 32 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। आपको कुछ नहीं करना था, 361/1024 दोनों पॉइंट को काट देना था और अंडर रूट ले लेते। आप सभी जानते हैं 19 का स्क्वायर 361 होता है और 32 का स्क्वायर 1024 होता है। अंडर रूट लेने पे 19/32 आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। 33 का सी सही है। 34 का बहुत से लोगों ने आंसर जो है 10.5 लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर जो है 10.8 है। बाकी आप लोग दोबारा जो है कि अलग अलग पुस्तकों से इसका मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 13 परिणामों का औसत आप जो है कि पहले 7 और दूसरे 7 का औसत मिला के जोड़ के टोटल औसत में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 47 यानी 35 का ए। 36, तीक्ष्ण का विलोम शब्द। तीक्ष्ण मतलब जैसे हम कहते हैं कि बाण बहुत ही तीक्ष्ण था या उसके शब्द बहुत ही तीक्ष्ण थे, तो उसका उल्टा होगा विलोम कुंठित। तो 36 का डी आपका सही है। गज बदन, गज से आप तुरंत गणपति जी आपके विचार में आ जाएंगे। जिन्होंने गर्जन लिखा होगा उनका उत्तर गलत है। 37 का सी, गणपति बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कांटों से भरा हुआ वाक्य, इसका मतलब होगा कांटों से भरा हुआ का आपका होगा कंट कारकिड़ यानी 38 का डी। जिन्होंने कंटक लगाया है उनका आंसर गलत है, कंटक का मतलब कांटा ही होता है। 39, ये तो बिना तैयारी के भी आप लोग इस आंसर का सही जवाब दे सकते हैं, फिर भी 39 का डी मैं बता देता हूँ। 40 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 40 का सी, 39 का डी और 40 का सी। आ जाते हैं हम इंग्लिश वोकैबुलरी पे। इसमें आप देखेंगे तो 41 का आपका आंसर दिया है द ऑथर सेड पियरिंग इनटू डार्कनेस बिकॉज, क्योंकि वो डराए हुए थे, तो 41 का डी। 42 द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। एक तो बंदा डरा हुआ, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पे पड़ गई, बेचारा डर के बेड से बाहर कूद पड़ा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। सबसे पहले ऑथर ने क्या किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है आई क्लाइम्ड इनटू द बेड, रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट, फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, यानी सबसे पहले लाइट को बंद किया गया। आपके ऑप्शन में कहीं भी दिया नहीं है एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, तो इसका आप आंसर लिखेंगे नन ऑफ दीज। 43 का डी जो है आपका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में, सिनोनिम ऑफ प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गर्व महसूस करना, तो उसका आपका यहाँ पे जो सबसे शुद्ध आंसर लग रहा है वो है 44 का सी, डिग्निटी। 45 पे पूछ रहा है एंटोनिम ऑफ कीन। कीन यानी कि किसी काम को करने के लिए उत्सुक, तो उसके लिए अनुत्सुक होना यानी डल होना, तो आपका ऑप्शन आएगा 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आते हैं। कुत्ता, रेबीज़ यानी कुत्ते के काटने से रेबीज़ होता है।
तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होगी? सभी लोग जानते हैं मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। आप सभी जानते हैं मुनि यानी हिंदू धर्म के जो ज्ञाता होते थे या जो पुजारी होते थे उन्हें हम लोग मुनि कहते थे। इसी तरीके से पादरी जो होते हैं वो चर्च में पूजा करते हैं। नन जो होती हैं ये आपकी एक तरीके से आप कहें तो ये साध्वी हैं जो कि कॉन्वेंट में रह कर के लोगों की सेवा करती हैं। इसमें जो शूरवीर है यानी 47 में जो बी है वो किसी तरीके से पूजा पाठ से रिलेटेड व्यक्ति नहीं है, इसलिए 47 का बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। 48 में दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो पहले 4 शब्दों को उसने उल्टा कर दिया है, अंतिम 4 शब्दों को उल्टा कर दिया और बीच के 2 शब्दों को उसने रिवर्स कर दिया है। तो उसी भाषा उसी कोड के तहत अगर आप एडवांटेजेस का उल्टा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी। 48 का बी सही आंसर है। 49 का एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध होगा? तो वो महिला जो है उस आदमी की बहन होगी, क्योंकि माँ के पति यानी कि खुद के पिता और उनकी बहन यानी कि बुआ, तो वो दोनों भाई बहन हैं। 49 नंबर तक हम लोग पहुँच गए हैं। फटाफट देर ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 2007 को, तो आप जानते हैं दोस्तों ये बहुत ही सरल तरीका है इसका। 2005 से 2006 यानी अगर उसी तारीख उसी महीने में हम 1 साल आगे जाएंगे तो दिन सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ता है। 2 साल आगे गए तो 2 दिन आगे बढ़ेगा, यानी शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार। हाँ, यदि इन दोनों वर्षों के बीच में कोई लीप ईयर आ जाता जिसमें फरवरी 29 दिन का होता तो 1 दिन और हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा उत्तर सोमवार होता, लेकिन कोई लीप ईयर नहीं आया है इसलिए इसका उत्तर आपका रविवार सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो 51 का आंसर है सी, राजस्थान। 52 का आपका क्वेश्चन है आरबीआई ने, तो इसका आंसर है आपका 52 का ए मिल लगाइएगा आंसर आप लोग, मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में योग में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आयुष मंत्रालय। ये आप सब लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सही निशान लगाया होगा। आगे चलते हैं हम। टोक्यो पैरालंपिक में 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पैरालंपिक पूछा है, ओलंपिक नहीं पूछा है, तो इसके आंसर आपके बी होंगे, मरियप्पन थंगवेलु। हालांकि ये भी ओलंपिक पैरालंपिक में भाग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इन्हें बीमारी हो गई है। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर पूछ लिया है, इसके ब्याज दर आपकी 7.6 थी। 55 का ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय सेना में कश्मीर में, तो इसका आंसर आपका विद्या बालन है। जिन लोगों ने ऐश्वर्या राय बच्चन टिक लगाया है उनको ऐश्वर्या राय बच्चन मुबारक। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2021 में किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे, हमेशा से जापान देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। बहुत से लोगों ने भारत भी निशान लगा दिया होगा, उनके लिए ये एक दुख का कारण हो सकता है। तमिलनाडु विधानसभा आप सभी जानते हैं, इसका आंसर डीएमके है। 58 का ए। 59 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम शीर्ष पे कौन है? तो इस देश का नाम है आइलैंड। यहाँ शांति के मामले में ये टॉप करता है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है? क्वेश्चन नंबर 60 का ए, तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब है। थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को जाना जाता है? थंडर ड्रैगन आप भूटान को जानते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद आप सभी जानते हैं सऊदी अरब की राजधानी है। 62 का सी सही है। 61 का बी और 62 का सी, आंसर मिलाते चलिए और अपना सही गलत देखते चलिए। इस हिसाब से आपको अपने मार्क्स निकालने में काफ़ी आसानी होगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? हमेशा गोवा ही सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा से चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 63 का बी सही है और 64 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ आते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस सभी लोग जानते हैं 24 अक्टूबर, यानी 65 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, 66 का बी सही जवाब है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तिकलाएं एमपी में हैं, आप सभी लोग जानते हैं। 67 का बी बिल्कुल सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम इसे पूरा करना चाहते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय न लगे। नबकाले बारा उत्सव, ये आपके उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है, तो इसलिए 68 का डी जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो 69 का बी जो है सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 70, अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, 70 का सी सही जवाब है। अब हम आ जाते हैं गद्यांश की तरफ। गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 71 में पहला क्वेश्चन पूछा था स्पर्शनीय का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा प्राप्त करने योग्य। 71 का ए जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो मुख्य रूप से लेखक ने बताया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, तो 72 का डी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ आइए। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो 73 का जो है बी ऑप्शन सही है। टेक्स्ट बुकलेट सीरीज़ ए स्लॉट 2 यानी शाम की शिफ्ट की मैं आंसर बता रहा हूँ, 73 का बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय सभी धर्मों का आदर, ये तो आप बिना इस पैराग्राफ को पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं। 74 का ए जो है सही आंसर है। 75 क्वेश्चन पूछा है कैसे माना जाए हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? जनतांत्रिक का मतलब आप सभी जानते हैं कि सभी लोगों का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला जो लाइन है वो आपकी डी है। इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, तो 75 का डी जो है बिल्कुल सही है। अब हम अपने अगले गद्यांश की तरफ आते हैं। उम्मीद है गद्यांश आप लोग पहले से पढ़ के बैठे होंगे, तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों? क्योंकि मानव के मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 70C का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक दृष्टि के अपेक्षाकृत अभाव किसमें होता है? तो साहित्य शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 77 का बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से यंत्र में कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो वो चल नहीं पाता है, इसी तरीके से मानव शरीर में भी कोई पुर्जा विकृत हो जाए तो वो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए 78 का सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती, तो इसका आंसर है आपका सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना जो है ये इसका सही आंसर है। 79 का सी। 80 का क्वेश्चन पूछा है अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का, तो निरामय आपने कई जगह पढ़ा होगा, संस्कृत श्लोकों में कई बार इसका उपयोग होता है। निरामय का अर्थ होता है स्वस्थ। 80 का बी जो है वो बिल्कुल सही है, स्वस्थ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 to 85, जो कि एक ड्राइंग के रूप में, एक ग्राफ के रूप में हमें रिप्रेजेंट किया गया है। 81 की तरफ हम चलते हैं। उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा? सबसे ज़्यादा उत्पादन कब घटा? तो आप सभी देख सकते हैं कि 2015-16 में उत्पादन जो है 98 मिलियन टन से सीधे 60 मिलियन टन पे आ गया था, यानी 81 का बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है 2013-14 में हुई। इसके बाद अब मैं ग्राफ नहीं दिखाऊंगा, मैं फटाफट आगे बढ़ते जाऊंगा ताकि वीडियो छोटा से छोटा रहे, आप जल्द से जल्द अपने आंसर मिला सकें। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, तो 83 का सी 48 मीट्रिक टन जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, सीधा सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, तो 84 का ए बिल्कुल सही आंसर है, वर्ष 2013-14 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत, तो उत्पादन वृद्धि प्रतिशत आपकी 31.8% आएगी। 85 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर जो है एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ के अनुसार हमें बताना है, तो हम आ जाते हैं। ये इम्पोर्ट के ऊपर जो है क्वेश्चन बनाया हुआ है। एक एक्स में आपकी कम्युनिटी दिखाई हुई है और आपका इंपोर्ट दिखा हुआ है सन 2013 से 2019 तक का। तो क्वेश्चन नंबर 86 को फटाफट लेते हैं। 2014-15 से 2015-16 के वर्ष में एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, तो आपका आंसर आएगा 33.3%। 33.3%। 83 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स की आयात वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 260, यानी 87 का ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो 88 का सी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि 2 वर्षों तक। 88 का सी आप लोग मिलाते चलिए और अपने मार्क्स काउंट कर लीजिएगा लास्ट में, नेगेटिव मार्किंग में 1/4 माइनस करके, और जनरल मार्किंग आपकी 1 मार्क्स। जिन्हें 1/4 माइनस करने में दिक्कत समझ में आए वो पहले 4 मार्क्स, सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स और गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स घटाएं और लास्ट में 4 से डिवाइड कर दें, आपका आंसर, आपके टोटल मार्क्स आप मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर, तो इसका भी आंसर आपका बी है, यानी कि 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के औसत कितनी थी, तो इसका आंसर आपका आएगा 64.38। 90 का डी जो है बिल्कुल सही है। अब हम आगे आ जाते हैं। एक तालिका हमें दी गई है, उस तालिका के अनुसार हमें सब प्रश्नों का जवाब देना है। तो 91 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, तो इसका आपका बी ऑप्शन यानी 7/9 जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ आते हैं। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था, तो 92 का सी 44.44 जो है बिल्कुल सही है। 92 का सी। अब 93 पे आ जाते हैं। 93 का आपका आंसर ए बिल्कुल सही है, 44.33। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या है, तो इसका 44.33 बिल्कुल सही आ रहा है। 93 का ए जो है सही जवाब है। 94 की तरफ चलते हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, तो 94 का डी जो है 28.3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ आते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है, तो 95 का बी 5.25 आपका सही जवाब है। फिर एक तालिका दी गई है और इस तालिका के अनुसार हमें फिर जवाब देना है। इसमें जो है कि फसल का उत्पादन दिया गया है, अलग अलग फसलों का, और उनका वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। गेहूं का उत्पादन में किस वर्ष के दौरान सर्वाधिक गिरावट दिखाई दी, तो इसका 96 का आप ग्राफ से आराम से इसका पता लगा सकते हैं कि 96 का जो है आपका आंसर जो है 96 का आंसर आपका ए है। 96 का आपका जो सही आंसर है वो ए है। 96 का सही आंसर ए है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 में आप देखेंगे इनमें से किस फसल में 2013-14 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि की गई, तो 97 का डी बाजरा बिल्कुल सही जवाब है। 96 का ए और 97 का डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है 2011 से 2016-17 की अवधि में के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है, तो आलू का औसत उत्पादन आप लिखेंगे 98 का भी 293.86 293.86 टन। अब हम आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 99 क्वेश्चन की तरफ। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, तो चावल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई 99 का सी। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 के अंदाजन कितना गुना था, अप्रॉक्सीमेटली आपको एक अंदाजन बताना है। अंदाजन आपका आंसर आएगा डी 100 का डी 1.90। होप आप सब लोग फटाफट अपने आंसर्स मिला करके और अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे और इस हिसाब से आप मेरिट जो कुछ दिन में आ जाएगी, मेरिट के अनुसार आप अपने आप को एक आपकी पोजीशन भी मिल जाएगी कि आप कौन सी एग्ज़ाम फर्दर किस एग्ज़ाम को देने लायक हैं या नहीं है। एक अंदाज अगर लगाया जाए तो जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न था, मुझे उम्मीद है कि जनरल कास्ट में मेरिट जो है लगभग 65 to 75 65 से ऊपर जाएगी। ओबीसी का भी मेरिट में ज़्यादा अंतर आता नहीं है, तो ओबीसी में 60 के ऊपर ही मेरिट जानी चाहिए। एससी के मेरिट आपकी 50 से 60 के बीच में होगी, 50 के ऊपर ही जाएगी, और एसटी की मेरिट आपकी 40 के ऊपर जाएगी। ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए दोस्तों, मैं आप सबको लास्ट में धन्यवाद कहना चाहूँगा।
और आप लोगों को आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ।